हम लोग क्या करना है, हम लोग सबसे पहले दूरी सूत्र के द्वारा सबसे पहले मान निकाल के देख लेते हैं कि मेरा बराबर है कि नहीं है कि ना। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, सबसे पहले मान निकालते हैं। हम लोग सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, पहले मान निकालते हैं ए बी का। किसका निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे ये बी की दूरी। अगर ये बी की दूरी हमको ज्ञात करनी है तो ये से बी तक की ओर हमको दूरी निकालनी है, यानी कि इस भुजा का हमको मान निकालना है। तो ये बी की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बोले थे x1, इसको बोले थे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। क्यों, जिस भुजा के मान हमको निकालना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो दो बिंदुओं को हमको मानना है x1 y1 x2 y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बाद में सब डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, इसका दूरी सूत्र बराबर होता है, इसका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सही है, हम लोग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं x2 का मान क्या है, x2 का बोलते जाओ 4 माइनस x1 का मान कितना है 1, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है हम लोग का 7, इसका होल स्क्वायर, इस पे चढ़ जाएगा रूट। अब हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग आएगा 4 3 में से 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 का स्क्वायर करें 3 3 कितना होगा 9 प्लस 2 में से कितना जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसका कितना निकलेगा, अब इसका हम लोग को निकलेगा रूट अंडर 9 और 25 और 9 कितना होता है रूट अंडर 34। तो ये बी का मान कितना निकल गया 34। हम लोग देखते हैं बीसी का मान, ये भी निकाल लिया, फिर बीसी निकालते हैं। अब बीसी की दूरी हम लोग फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बैठाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट बार बार नहीं लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ देर पल के लिए मिटा देते हैं, इसको कुछ पल के लिए मिटा देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बीसी की दूरी निकालना ना, बीसी की दूरी निकालना मार दिए, बीसी की दूरी निकाला ना, तो बीसी की दूरी निकालने के लिए हमको इसको मानना होगा और इसको दोनों को लेना होगा। तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठा दो इसमें। अब हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 माइनस x1 कितना दिया है 4, ये तो फॉर्मूला में था माइनस, इसलिए बैठाया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है -1 और -2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो -4 और -1 कितना होगा -5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस क्या होता है प्लस, और 5 कितना होगा, जब हम -5 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है, और 5 कितना होता है 25, तो वही लिखेंगे हम 25 प्लस -1 और -2 कितना होगा -3, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 3 कितना होता है 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आप देखो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसका बीसी का मान निकाल लिए। हम लोग निकालते हैं सीडी की दूरी, किसकी निकालते हैं सीडी की दूरी बराबर। आप सीडी की दूरी निकालना है तो सीडी के लिए क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, इसको भी इसलिए मिटाते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसान हो जाए, नहीं तो हम सब रख देते कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोग जब बनाएंगे एग्जाम सबको रखना होगा, दिमाग में बैठाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सीडी की दूरी निकालना है, तो सीडी की दूरी निकालने तो इसको मान लेते हैं, क्या मानते हैं x1 y1 x2 y2। आप भी दिमाग में लोड नहीं लेना कि सर अगर मार रहे हैं इसको x1 y1 तो याद रखना है, इसी को मानना है, जरूरी नहीं है। हम दोनों में से किसी को भी x1 y1 मानेंगे तो मेरा आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग कितना होगा, इसको बोलेंगे x1 x2 में से x1 घटाओ, -4 में से -1 घटाएंगे, ये तो माइनस मेरा फॉर्मूला में था, और -1 को घटाएंगे, -1 को घटाएंगे, तब माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका आंसर यहाँ लिख लेना, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ का हम लोग का y2 कितना दिया है 4 माइनस y1 कितना दिया है -1। आप देखो -1 अगर लिखते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, जब प्रॉब्लम तो है माइनस, और यहाँ भी -1 दे दिया कितना हो जाएगा प्लस, इसलिए लिखेंगे क्या करेंगे माइनस प्लस, तो क्या करेंगे होल स्क्वायर। आप देखो -4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 -3 का होल स्क्वायर करेंगे, -3 का होल स्क्वायर करेंगे, -3 का होल स्क्वायर तो माइनस प्लस, और 3 3 9 प्लस 4 और 1 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बचे 25। तो इसका आंसर इसका भी कितना आया रूट 34, कितना आया रूट 34।
रूट 34। अब देखो हम लोग का सी डी की भी दूरी निकाल लिए, आप निकालते हैं डी सी की, डी ए का दूरी या तो ए डी का दूरी, बातें किए डी ए बोले या तो ए डी बोले, की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम निकालते किसका, ये डी की दूरी, ये डी की दूरी। आप जैसे ये डी की दूरी लिखेंगे तो फिर इसको क्या मानना होगा, इसको मानना होगा हमको x1, इसको मानना होगा क्या y1, इसको मानना होगा x2, इसको क्या मानना होगा y2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप घटाते जाओ। हम लोग कितना रहेगा x2 कितना है 1 माइनस फॉर्मूला में y2 माइनस y1, नीचे वाले x1 बनाएगा सर, क्या दिक्कत, उससे कोई दिक्कत थोड़ी, हमसे थोड़ी गलत आ जाएगा। y2 माइनस y1, तो y2 में कितना है x2 कितना है 1 में से कितना घटेगा माइनस 4, तो माइनस क्या होगा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस। अब हम लोग y2 कितना है 7 माइनस कितना घटाना है 4, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। आप बताओ, यहाँ कहीं नीचे लिख देते हैं आप, 4 1 कितना होगा 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 25 प्लस 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 3 दिया कितना होगा 9 बराबर कितना आ गया 34, कितना आ गया 34। हम किसी को भी x1 y1 मानेंगे, मेरा बात वही आएगा, कोई दिक्कत अंतर नहीं आना है, हम पहले ही बोल चुके हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को देखो ये सभी भुजाओं का जब मान निकाले तो सभी भुजाएं हमको लगा बराबर है, इसका मान भी निकला रूट 34, इसका भी मान निकल रहा है रूट 34, इसका भी मान निकल रहा है रूट 34, इसका भी मान निकल रहा है रूट 34। तो ये हमको लगा कि ये मेरा वर्ग है, लेकिन अभी तक वर्ग सिद्ध नहीं हुआ है। वर्ग सिद्ध करने के लिए इसको दोनों विकर्ण को हमको बराबर करना होगा, दोनों विकर्ण को भी क्या करना होगा देख लेते, दोनों विकर्ण अगर बराबर हो जाए तो बोलेंगे ये मेरा वर्ग है। ये इतना खाली निकाल कर आंसर देखें तो नंबर में मिलेगा हमको 5 नंबर का 6 नंबर में से आधा नंबर, मतलब 3 नंबर मिलेगा, 2 नंबर 3 नंबर। लेकिन हमको पूरा लेने के लिए इसको विकर्ण भी दिखाना होगा, ठीक है। आप विकर्ण दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं विकर्ण को भी बराबर करते हैं, इसको विकर्ण को बराबर करें, विकर्ण को आप हम लेंगे, किसको लेंगे आप, हम लोग को ये सी लेते हैं, फिर डी भी ले लेंगे, बी डी ले लेंगे, तो हम क्या करते हैं ये सी लेते हैं, ये सी की दूरी। आप ये सी की दूरी में किसको x1 y1 मानेंगे, सो बताओ x1 y1 किसको मानेंगे, किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, एसी की दूरी में किसी को भी मान लेंगे। तो हमको x2 y2 लिखल था, ये था, इसी में ले लेते हैं x1 y1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा इसको भी हटा देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ताकि हमको समझने में आसानी हो, सिर्फ मिटा रहा बार। अब एसी की दूरी हो गया, अब एसी की दूरी निकालो, y2 में से y1 घटाओ, y2 कितना है x2 कितना है x2 हो गया 1, x2 कितना हो गया 1 माइनस y2 y1 कितना x1 कितना है, x2 में से x1 घटाना है, x2 में से 1 से माइनस 1 को घटाना है, तो माइनस मेरा प्रॉब्लम है और माइनस 1 आ गया, देखो ना माइनस प्रॉब्लम था और माइनस 1 है मेरा x1 में, कितना है माइनस क्या आ जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस हमको y2 कितना दिया है 7 माइनस कितना दिया है माइनस क्या होगा प्लस का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक को जोड़े कितना होगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 88 कितना हो जाएगा 64, कोई दिक्कत। आप देखो 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, रूट कितना आ गया 68। हम लोग निकाले, आप किसे निकालेंगे BD की दूरी, BD की दूरी। आप BD की दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। आप किसको मानेंगे, आप तुम लोग चुप रहना, आप दोनों भाई बताओ आप किसको हम क्या माने, सो बताओ। हमको निकालना BD की दूरी, BD की दूरी निकालना, तो किसको क्या माने सो बताओ। जिसको तुम लोग मानने बोलेगे उसी को हम मान देंगे। तुम लोग अब देखते समझ में आया कि नहीं आया, अब बताओ लास्ट पॉइंट पे आ गए। आने के 5 नंबर हम लोग ले आए, 1 नंबर पर चले, अब 1 नंबर तुम लोग लाइए। किसको मान ले, तुमको बोलो, जिसको बोले उसकी मान ले, बोलो किसको माने। -4 को क्या माने, हाँ x1 और y1, और इसको क्या माने x2 और y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो बैठा दो, अब बैठा दो। तो y2 कितना है, x2 कितना है x1 4 माइनस x1 कितना है -4, तो माइनस क्या होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत प्लस। हम लोग को है y2 कितना है 2 माइनस 4 का, यहाँ तो कोई दिक्कत। आप बताओ, आप 4 कितना होगा 8 कितना होगा 64 प्लस 4 में से 2 जाएगा -2, 4 में से 2 जाएगा -2 का होगा माइनस प्लस और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इसका भी आंसर कितना है रूट 68। इसका मतलब है कि इसका विकर्ण भी क्या है बराबर, दोनों विकर्ण क्या है
बराबर। दोनों विकर्ण क्या है? बराबर। तो हम लोग जानते हैं भुजा जो है, भुजा क्या है? ये भी एक तो से जाकर लिख देगा, ज्यादा नंबर मिलेगा। ये भी बराबर है, किसके बराबर है? ये भी किसके बराबर है? ये भी, बी सी, सी डी, ये डी सब मेरा क्या है? बराबर है। और विकर्ण हम लोग क्या है? विकर्ण क्या है हम लोग का? विकर्ण है हम लोग का ए सी बराबर है क्या? बी डी। ये भी हम लोग का क्या है? बराबर है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। इस तरह का सजा लिख देंगे, नंबरों को काटे वाला एक इंच नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो चलो अब उतारो आराम से, नहीं भी उतारेंगे तभी समझ में